तो आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज का क्लास में फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं जिससे हम विद्यार्थी जीवन में जब हम मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं रहता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें नहीं करें, और वहाँ पे हमारे जीवन में काफ़ी सारा भटकाव आ जाता है कि हम अपने स्टडी को देखें या हम अपने कैरियर कहाँ पे फोकस करें, हम किस फील्ड में हम जाएं। इस चीज़ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। हर स्टूडेंट की लाइफ में ये चीज़ें हैं, चाहे वो एक मिडिल क्लास का हो, चाहे एक लो क्लास के हो, चाहे वो अमीर क्लास के भी काहे ना हो। अगर अमीर हैं तब तो उनको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, परंतु मिडिल क्लास के जो भी लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी जब किसी फील्ड में रहते हैं, जब स्टडी करते हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है कि क्या हम सफल हो पाएंगे, हमारा किस फील्ड में हमको जाना सही रहेगा, कहाँ पे हम जाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे। इस चीज़ को डिसीजन लेना काफ़ी सही समय में लेना काफ़ी बेहतर हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं और इस चीज़ का डिसीजन बहुत सारे बच्चे सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनके जीवन में काफ़ी सारा भटकाव हो जाता है। तो हम उस भटकाव को कम करके हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको स्टडी में मन लगता हो तब, अगर आप स्टडी में मन लगता है आपको, तब आप स्टडी कीजिए और कोई एक गोल पहले आप बनाइए कि हमको जाना कहाँ पे है। अगर आपके अंदर डायरेक्शन ही नहीं होगा तो वही हो गया कि भाई आपको डायरेक्शन है नहीं आपके पास, आपको कहाँ जाना है पता नहीं है और आप उसमें लगे हुए हैं। तो पहले आप एक गोल को फिक्स कीजिए कि हमको इस चीज़ को अचीव करना है, इस चीज़ को पहले हमको पाना है। और उस चीज़ को पाने के लिए आप हर एक व्यक्ति से, जो सफल व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। हर किसी का सुनना चाहिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आप सुनने से क्या होता है, वो व्यक्ति क्या बोलता है, उनका क्या अनुभव रहता है, उसमें से आप क्या कीजिए कि एनालिसिस कीजिए कि वो व्यक्ति जो बोला उसमें कितना उस बात में सच्चाई है। और ऐसे आप जब 8-10 या उससे अधिक व्यक्ति की जब बात आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा था, ये बात सही लग रहा था, हमको ऐसा करना चाहिए, तब हम इस फील्ड में अपने करियर को अच्छा से अच्छा या बेहतर से बेहतर हम कर पाएंगे, चाहे वो किसी फील्ड में हो। आज के समय में तो बहुत सारा फील्ड है, आप हर एक फील्ड ओपन है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। आप अपने मेहनत के बदौलत, बस आपके अंदर लगन और मेहनत होना चाहिए, बाकी आप उस ऊंचाई पर आसानी से जा सकते हैं। तो हमें यही कहना था कि जब आप फिक्स अगर कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, और जब आप सलाह लेते हैं कुछ व्यक्तियों से, तो वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ निर्णय आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ आपको त्याग भी करना ज़रूरी पड़ेगा। क्योंकि आप सब चीज़ को लेकर चलिएगा तो आप कुछ बेहतर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये शायद प्रकृति का ही हम कह सकते हैं कि नियम है कि आप बहुत कुछ त्यागिएगा तब आपको थोड़ा बहुत आपको कुछ मिल पाएगा। तो आपको कुछ त्यागना पड़ेगा, या आपको घर परिवार जो भी है उसको त्यागना पड़ेगा। कुछ आपको सन्यासी की तरफ पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करना या ज्ञान अर्जित करना आसान काम नहीं होता है। आज लेबर जो मेहनत करता है 8 से 12 घंटा करता है, वो आसानी से कर लेता है, परंतु आज एक 12 घंटा अगर आप एक दिन पढ़ के देखिए तो उसके बाद में आपको लगेगा कि नहीं, जो मजदूर है वो आसान लगता है उनको। भले उनको लगता है कि थकावट या महसूस होता है कि हमें आज बहुत थकावट हो गया, परंतु उस काम को कर लेते हैं 12 घंटा आसानी से। परंतु एक स्टूडेंट का लाइफ देखिएगा या आप भी उस चीज़ को करके देखिएगा, 8 से 10 घंटा जब पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा कि अंदर से हमें कुछ अति हो रहा है कि हम अब इसको छोड़ दें, हमसे नहीं होगा। क्योंकि जब आप बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपका मन भी करता है कि इस चीज़ को करे या नहीं करे, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो वहाँ पर हमें एकाग्र होकर उस चीज़ को करना है। बाकी हम एक बहुत एक हम स्टूडेंट लाइफ के लिए एक जो कहानी है उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये है कि हमारे इस कहानी को बहुत सच्चाई जहाँ तक भी है, इस कहानी के माध्यम से इसमें काफ़ी सारा सच्चाई भी है कि एक व्यक्ति है जो कि विदेश में रहते हैं, कुछ दिन वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे कुछ दिन काम करने के बाद वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बढ़िया हम कह सकते हैं कि उद्योग है, और उस उद्योग या हम कंपनी आज के समय में जो कहते हैं उसमें हम लागत कहें तो 10 लाख की उस कंपनी में लागत थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस कंपनी को हम अपने यहाँ लगाते हैं और वहीं पे कुछ बिजनेस या कुछ हम करें, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे विदेशों में या दूसरे देशों में हमके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहीं पे हम इस काम को करेंगे। और वो अपने यहाँ आते हैं और उस कंपनी को अपने यहाँ स्थापित कर
करते हैं, परंतु उस कंपनी जैसे ही कुछ दिन चलता है उसके बाद उसमें कुछ खराबी आ जाता है। तो उन्होंने अपने देश में बहुत सारे जो भी उच्च लेवल के इंजीनियर थे उनसे वो संपर्क किए कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या करना पड़ेगा, परंतु कोई भी इंजीनियर उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो फिर वो जो देश से मंगाए थे वहाँ पे संपर्क किया, तो वहाँ के एक इंजीनियर तैयार होते हैं, उन्होंने सभी बात को समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको ठीक कर देंगे, परंतु हम इसको ठीक करने के लिए हम 8 लाख रुपए लेंगे आपसे। तो जो मालिक है वो देखे कि भाई हमारा 10 लाख इसमें लगाए हैं और 8 लाख रुपया फिर रहेगा, तो अगर नहीं बनवाते हैं तो वो रुपये हमारा अभी कोई काम का नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, राजी हो जाते हैं और उस मैकेनिक को या हम कह सकते हैं इंजीनियर को अपने यहाँ मंगाते हैं। और वो इंजीनियर क्या करता है कि उस मशीन को मात्र एक हथौड़ी मारने से उस मशीन की सही हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले नहीं स्टार्ट हो रहा था। तो वहाँ पे मालिक का एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि आप बताइए एक हथौड़ा मारने का आप यहाँ पे 8 लाख रुपया ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो वहाँ पे इंजीनियर का क्या जवाब आता है कि हमने हथौड़ा मारने का सिर्फ 1 रुपया लिए हैं, बाकी 7,99,999 रुपया जो है यह रुपया हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कहाँ पे मारना था एक हथौड़ी उसका हमने लिया है। तो मेरा कहने का मतलब कि आज जो हम स्टडी करते हैं तो हम तो स्टडी बहुत सारा करते हैं, मगर हमको करना क्या चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट हो जाए, तो उस चीज़ को बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो उस मैकेनिक ने बहुत बेहतर जो आंसर दिया, तो इससे हम अपने जीवन में भी सोचते हैं कि जब हम बहुत सारे बुक पढ़ेंगे तो हम उस समय विद्वान की श्रेणी में आ जाएंगे, तो उस समय हमें एग्ज़ाम को पास करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हमको यहाँ पे एग्ज़ाम पास करना है, ना ही कि विद्वान बनना है। तो विद्वान बनना अलग बात है, एग्ज़ाम को पास करना अलग बात है, जो कि इस कहानी से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। फिलहाल मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। आप भी स्टडी कीजिए, आप भी कोई एक अपना पोस्ट अपनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए बेस्ट ऑफ लक और कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। अब इनके लिए जय हिंद।